ये दो मुख्य तत्व हैं, इनके बगैर वाक्य निर्माण नहीं होता। चूंकि संस्कृत विश्व की सर्वाधिक सरल और वैज्ञानिक भाषा है, और क्यों है सरल, कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण के माध्यम से आपके समझ में आ जाएगा। हिंदी में एक वाक्य है, राम पेड़ पर चढ़ता है। इसी वाक्य को यदि इंग्लिश में लिखा जाए तो यह वाक्य बनेगा, राम क्लाइम्स ऑन द ट्री। इसी वाक्य को संस्कृत में लिखा जाए तो वाक्य बनेगा, रामः वृक्षे आरोहति। सभी वाक्य हमारा सामान्य है, लेकिन संस्कृत में यह बहुत सरल वाक्य है, या यूं कह लें संस्कृत विश्व की सरलतम भाषा है। वह कैसे, इसके लिए अब आप देखें कि जो वाक्य है, उन वाक्यों में जो शब्द है, उन शब्दों का यदि स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होता है। हिंदी में मेरे पास वाक्य है, राम पेड़ पर चढ़ता है। स्थान परिवर्तन कर दिया तो वाक्य बना, पेड़ राम पर चढ़ता है। असंभव, वाक्य हमारा गलत हो गया। राम क्लाइम्स ऑन द ट्री इंग्लिश में है, इसे हम स्थान परिवर्तन कर दे शब्दों का तो बनता है, ट्री क्लाइम्स ऑन द राम। यह भी वाक्य आपका गलत हो गया। संस्कृत में है, रामः वृक्षे आरोहति। अब इनका स्थान परिवर्तन हम करके देखते हैं, वृक्षे रामः आरोहति, वाक्य मेरा सही है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आरोहति रामः वृक्षे, यह भी वाक्य सही है। वृक्षे आरोहति रामः, इस तरह से लिखते हैं तो यह भी वाक्य सही है। आप देख रहे हैं कि संस्कृत में शब्द को पूरी तरह से उलटफेर कर दिया गया, उसके बावजूद भी हमारा वाक्य सही है। कारण यह है कि संस्कृत नियमबद्ध तरीके से कार्य करती है। इनमें जो हिंदी या अंग्रेजी में जो विभक्ति चिन्ह या प्रीपोजिशन है, उसका स्थान परिवर्तन हो गया, वो अलग अलग लिखा जाता है, उसका स्थान हमने परिवर्तन कर दिया तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो गया। जबकि संस्कृत में वो नियमबद्ध तरीके से चलती है, तो जो विभक्ति चिन्ह है वह अपने शब्दों के साथ जुड़ी हुई होती है। यदि उस शब्द को कहीं पर भी लिखें तो वह विभक्ति चिन्ह को हम अलग नहीं कर सकते, वह विभक्ति चिन्ह उस शब्द के बाद ही उसका उच्चारण होगा। तो इस प्रकार से संस्कृत सबसे सरल भाषा है, क्योंकि आप उसको कई तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम वाक्य बनाते हैं। तो मेरे पास वाक्य है, लड़के खेलते हैं। बहुत सिंपल सा वाक्य है। लड़के यहां पर करता है, इसका यह कौन सा काम कर रहा है, इसका काम है खेलने का, खेलना क्रिया है। लड़का है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी आपका प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। वाक्य बनता है, बालकाः क्रीडन्ति। दूसरा वाक्य हम लेते हैं, तुम जाते हो। तुम मध्यम पुरुष एक वचन है कर्ता, क्रिया जाते हो, यह भी मध्यम पुरुष एक वचन होगा। वाक्य बनेगा, त्वम गच्छसि। यानी कर्ता और क्रिया दोनों का वचन विभक्ति या पुरुष एक समान होता है। ये तो सिंपल और साधारण वाक्य था। अब वाक्य का विस्तार हम करेंगे। वाक्य है, मोहन विद्यालय जाता है। अब इस तरह का वाक्य है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत में स्थान परिवर्तन हो सकता है। यदि इसी शब्द को हिंदी में वो जो वाक्य, इनका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे संस्कृत में। तो सबसे पहले आपको क्रिया ढूंढना है। कर्ता का स्थान यदि परिवर्तन हो जाए तो सबसे पहले क्रिया ढूंढिए। क्रिया है यहां पर जाता है। चूंकि हिंदी या इंग्लिश में कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है, संस्कृत में उसका स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो क्रिया ढूंढा, जाता है। प्रश्न कीजिए, कौन जाता है, तो जवाब आया मोहन। यानी मोहन आपका हो गया कर्ता। कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध है। आप देखिए, मोहन ये कौन सी विभक्ति है, तो यह है प्रथमा विभक्ति एक वचन। चूंकि मोहन प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी
प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होंगी, क्योंकि यह मिरर इमेज की तरह काम करता है। जो विभक्ति जो वचन करता है, क्रिया में भी वही विभक्ति वही वचन होगा। यानी कर्ता और क्रिया इनका आपस में संबंध है, ये मिरर इमेज की तरह काम करते हैं। इनको हम अलग अलग रूपों में नहीं लिख सकते। अब आपके पास बचा विद्यालय। कर्ता मिल गया यानी प्रथमा विभक्ति मिल गया, क्रिया मिल गई। अब बीच का जो शब्द है आपका विद्यालय, अब आपको ये देखना कि विद्यालय कौन सा विभक्ति है। यदि किसी शब्द में कोई विभक्ति चिन्ह ना हो तो वह द्वितीय विभक्ति का होता है। चूंकि विद्यालय के बाद आपको कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यह होगा आपका द्वितीय विभक्ति, जो मैंने ऊपर लिख दिया। अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता जो मोहन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसका संस्कृत बनता है मोहनः। तुरंत कर्ता के बाद क्रिया का प्रयोग कर लें सरलता के लिए। यदि आप कुछ समय तक इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी। फिर आप बड़े बड़े वाक्य को एक तरफ से आप प्रयोग करके बना सकते हैं। कर्ता है आपका मोहना, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति एक वचन गच्छति। अब है विद्यालय, जिसका प्रयोग आपको करना है द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनता है विद्यालयम। तो मेरा पूरा वाक्य बना मोहन विद्यालयम गच्छति। इसी तरह से हम और वाक्य लेते हैं। वह कलम से पत्र लिखता है। सबसे पहले क्रिया ढूंढनी है। क्रिया है लिखता है। प्रश्न करना है कौन लिखता है, आपको जवाब मिला वह लिखता है। अब वह जो है आप कौन से पुरुष कौन सा वचन है, तो यह है प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। हमने यहां पर प्रथम पुरुष का एक वचन लिख दिया। अब आगे देखना है कि कलम के बाद विभक्ति चिन्ह है से। तुरंत जब हमें विभक्ति चिन्ह मिल गया, हमने एक कट लगा दिया। से अब कौन सी विभक्ति है, दो विभक्तियां में प्रयोग होता है से का, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति। चूंकि यह साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ऊपर हमने लिख दिया तृतीय विभक्ति। उसके बाद बच्चा पत्र। पत्र अपने आप एक बॉक्स में बन चुका, उसके बाद कोई शब्द नहीं है। तो चूंकि पत्र में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, इसीलिए पत्र हुआ आपका द्वितीय विभक्ति। अब हमने हर एक शब्द के ऊपर विभक्ति लिख दिया। अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। करता है वह, जो लाल अक्षर में लिखा हुआ है वह है प्रथम पुरुष एक वचन, बना सह। कर्ता के बाद तुरंत क्रिया चले जाए, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, तो बनता है लिखति। अब जो शेष शब्द है उनका प्रयोग करना है। कलम से उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, तो तृतीय विभक्ति बनेगा कलमेन। पत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, बना पत्रम। वाक्य मेरा बना सह कलमेन पत्रम लिखति। ये मेरा वाक्य बन गया। एक वाक्य हम और देखते हैं। घोड़ा से रमेश गिरता है। अब यहां पर हमें कर्ता क्रिया को ढूंढना। सबसे पहले क्रिया को ढूंढना। क्रिया है गिरता है। प्रश्न हमने किया कौन गिरता है, कौन से प्रश्न करेंगे तो जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिला, कौन गिरता है, तो रमेश गिरता है। रमेश हो गया आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही होगा, मिरर इमेज की तरह। प्रथमा विभक्ति एक वचन हमने लिख दिया। अब शब्द बचा घोड़ा से। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, से। कौन सी विभक्ति है, चूंकि रमेश घोड़े से अलग हो रहा है, तो अलग होने की स्थिति में घोड़ा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे संस्कृत में। सबसे पहले रमेश का हम वाक्य बनाएंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो बना रमेशः। उसके बाद क्रिया का तुरंत गिरता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा पत धातु का पतति। अब हम पीछे आ जाते हैं। घोड़ा से पंचमी विभक्ति है, घोड़ा में अश्व में, तो आपका बनेगा अश्वात। आपका वाक्य बना अश्वात रमेशः पतति। ये आपका वाक्य बन गया। कुछ वाक्य हम और देखते हैं। मैदान में
खेलने के लिए रमेश शाम में जाता है। अब ये वाक्य है। अब इसमें हमें सबसे पहले कर्ता और क्रिया को ढूंढना है। कर्ता यदि मिल जाएगा तो उसके लिए हमें क्रिया को ढूंढना पड़ेगा। क्रिया मिल गया तो कर्ता अपने आप मिल जाएगा। क्रिया है जाता है। प्रश्न किया कौन जाता है, तो आपको इसका जवाब मिलेगा रमेश। रमेश जाता है। अब रमेश कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, एक वचन। और क्रिया जो है वह भी सेम विभक्ति होगा। जो विभक्ति रमेश में है, कर्ता में है, वही विभक्ति क्रिया में भी आपको प्रयोग करना है। तो यहां पर यह होगा प्रथमा विभक्ति, एक वचन। अब हमें पहले इसका प्रयोग कर लेना है। चूंकि वाक्य बड़ा हो गया, सबसे पहले हम रमेश का प्रथमा विभक्ति एक वचन इसके संस्कृत बना ले, तो बनता है रमेशः। तुरंत क्रिया का भी प्रयोग कर ले। प्रथमा विभक्ति एक वचन गच्छति, रमेशः गच्छति। आधा वाक्य आपका सही हो गया। यदि क्रिया गलत हो जाए तो आपका पूरा वाक्य गलत हो सकता है। इसीलिए कर्ता और क्रिया का हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं। अब हम शुरुआत से देखेंगे कि सबसे पहले शब्द कौन सी है। वह है मैदान। मैदान के तुरंत बाद विभक्ति चिन्ह क्या है? में। तो हम एक कट लगा दिया। अब यह देखना है कि जो में है ये कौन सी विभक्ति है। तो यह है आपका सप्तमी विभक्ति। विभक्ति चिन्ह में है सप्तमी विभक्ति। उसके बाद है खेलने के लिए विभक्ति चिन्ह, और यह है आपका चतुर्थी विभक्ति। हमने ऊपर लिख दिया चतुर्थी विभक्ति। बचा शाम में। यह यहां पर भी में है विभक्ति चिन्ह, और में आता है सप्तमी विभक्ति में। ये हमने हर एक शब्दों के ऊपर विभक्ति चिन्ह लिख दिया। छोटे छोटे पार्ट्स करके जब आप वाक्य बनाते हैं तो बहुत सरलता से वाक्य बन जाता है। अब मैदान के ऊपर लिखा हुआ सप्तमी विभक्ति, इसका अर्थ यह हुआ कि मैदान शब्द में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। वचन देख लेना है कौन सा होगा, क्योंकि यहां पर ऐसी अवस्था नहीं है या ऐसी स्थिति नहीं है कि मैदान को बहुवचन में प्रयोग किया जा सके, तो यह एक वचन ही होगा। तो यह हुआ मैदान का सप्तमी विभक्ति क्रीड़ा क्षेत्रे। खेलने के लिए खेलन शब्द हो गया यहां पर। इसका चूंकि शब्द रूप के अनुसार प्रयोग करेंगे तो खेलन में चतुर्थी विभक्ति राम की तरह करेंगे तो बनता है खेलनाय। शाम में सायंकाल शब्द है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो बनता है सायंकाले। मेरा पूरा वाक्य अब बन गया क्रीड़ा क्षेत्रे खेलनाय रमेशः सायंकाले गच्छति। आप छोटे छोटे टुकड़े करके यदि वाक्य बनाएंगे तो बहुत सरलता से आप बड़े बड़े वाक्य का संस्कृत में निर्माण कर सकते हैं। एक वाक्य और हम लेते हैं। कल हम सब हरिद्वार घूमने के लिए जाएंगे। तरीका वही है। सबसे पहले आप क्रिया को ढूंढिए। क्रिया है जाएंगे, आपको जाएंगे मिल गया। अब प्रश्न किया कौन जाएंगे, तो आपको जवाब मिलेगा। कौन जाएंगे, तो यहां पर आता है हम सब। तो ये जो है हम सब, यह आपका हुआ सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब देखिए ये हम सब कौन सी विभक्ति या कौन सा पुरुष है, तो यह है उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष का बहुवचन यदि करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का बहुवचन ही होगा। अब हम बाकी शब्दों को ढूंढेंगे। अब क्या करना है कि जो कर्ता और क्रिया का सबसे पहले हमें प्रयोग कर लेना है। उत्तम पुरुष बहुवचन हम सब का बनता है वयम। तो जाएंगे, चूंकि लृट लकार यानी भविष्यत काल में है, लृट लकार में है तो कम धातु का प्रयोग करेंगे। लृट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन तो बनेगा गमिष्यामः। आपका आधा वाक्य सही हो गया। अब कल से पहले कोई शब्द नहीं है, वो एक कट लगा हुआ है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द हो गया। उसके बाद हम चलें, अगला शब्द हरिद्वार शब्द है। हरिद्वार के बाद कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। विभक्ति चिन्ह है तो कट करेंगे, नहीं है तो भी कट करेंगे। चूंकि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है हमने कट कर दिया। और घूमने के लिए जो आप देख रहे हैं वो अपने आप एक वर्ग में आ गया, या वहां पर के लिए विभक्ति चिन्ह है। अब यह देखिए कि हरिद्वार में कौन सी विभक्ति है।
तो चूंकि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है इसीलिए यह हुआ आपका द्वितीया विभक्ति में। और घूमने के लिए इसमें विभक्ति चिन्ह है के लिए, यानी यह शब्द हुआ आपका चतुर्थी विभक्ति। अब हम वाक्य बना लेते हैं, पूरे वाक्य को संस्कृत में परिवर्तन कर लेते हैं। कल ये अव्यय है जिसके संस्कृत है श्व, श्व वयम। हरिद्वार में आपको द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है तो शब्द बनेगा हरिद्वारम। घूमने के लिए भ्रमण या शब्द है तो भ्रमण में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है तो बनेगा भ्रमणाय। श्व वयम हरिद्वारम भ्रमणाय गमिष्यामः। इस तरह से वाक्य मेरा बन जाता है। हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। मोहन के साथ वे सब बस से विद्यालय जाते हैं। अब इसको भी हम उसी तरह से प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्रिया को ढूंढते हैं, जाते हैं, ये है आपकी क्रिया। कौन जाते हैं, ध्यान दीजिए यहां पूछा कौन जाते हैं तो आपको जवाब मिलेगा और वो जवाब है वे सब। वे सब जाते हैं। गलती से कई बार बच्चे कह देते कि मोहन के साथ जाते हैं, जबकि मोहन के साथ जाते हैं। यदि पूछा जाता किसके साथ जाते हैं तब होता मोहन के साथ। प्रश्न करना है कौन के साथ। कौन जाते हैं, मोहन नहीं, वे सब जाते हैं। कौन जाते हैं, वे सब जाते हैं। तो ये आपका हो गया कर्ता, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वे सब। क्रिया भी आपकी हो गई प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कर्ता और क्रिया मिल गया। सबसे पहले हम इसको वाक्य में परिवर्तन कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ते जाते हैं, ये बना आपका गच्छन्ति। अब हम बाकी शब्दों का देखते हैं। मोहन है शब्द, मोहन के बाद विभक्ति चिन्ह है के, तो इसको हम एक कट लगा देते हैं। और ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। विभक्ति चिन्ह के है, षष्ठी विभक्ति। उसके बाद सात है, सात के बाद कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, कट लगा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, बस से है, बस है पहला शब्द, विभक्ति चिन्ह है से, हमने एक कट लगा दिया। बस से विद्यालय, बस यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, जुड़ा हुआ है, तो यहां पर बस में हो गया तृतीया विभक्ति। अगला शब्द है विद्यालय, कट लगा हुआ है, चूंकि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है यहां पर, तो यह कौन सी विभक्ति होगा, द्वितीया विभक्ति। अब ऊपर हर एक शब्दों के ऊपर विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ है, हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। मोहन के षष्ठी विभक्ति हमने प्रयोग करना है, हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, मोहनस्य। साथ, साथ के लिए एक शब्द है हमारे पास संस्कृत में सह, लिख दिया सह। बस से तृतीय विभक्ति, बस यान है संस्कृत, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनता है बस यानेन। विद्यालय में द्वितीय विभक्ति ऊपर लिखा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो बनता है विद्यालयम। मेरा जो वाक्य बना वह बना मोहनस्य सह ते बस यानेन विद्यालयम गच्छन्ति। ये वाक्य तो बन गया विभक्ति चिन्ह के अनुसार, लेकिन यहां पर एक खास बात ध्यान देने की है कि जो